बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 50। सेकेंड ईयर इंग्लिश हमारा चाइनाज़ विद प्रोग्रेस जो है वो हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ख़वातीन के हवाले से जो है बात की कि चाइना के अंदर जो है वो कौन से रेडिकल चेंजेस जो हैं जो ख़वातीन के अंदर आई हैं और किस तरह उनका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हुआ और किस तरह उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के अंदर और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है वो लिया। और हत्ता कि माओ जो है जो उनका सदर जो है वो कहता है कि हमारी ख़वातीन ने आधी ज़िम्मेदारियाँ अपने मर्दों के हिसाब से शेयर की हुई हैं, यानी कि आधी मर्दों ने शेयर की हैं, आधी ख़वातीन ने, और ख़वातीन अपने हिसाब से वो आधी ज़िम्मेदारियाँ आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके मुल्क की तरक्की के अंदर ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इस हवाले से किरदार है। आज हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है ये इन जनरल यानी तमाम, चाहे वो मेल वर्कर्स हैं चाहे फीमेल वर्कर्स हैं, उन सबको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दिए जाते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन आ जाती है, इसमें एजुकेशन आ जाती है, जो वर्कर जो है उसके वालिदैन और उसके बीवी बच्चे जो हैं उन सब की। द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑफिशियली कैलकुलेटेड फॉर एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हर हिस्से की अलग कैलकुलेट की गई है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक जनरल फार्मूले के तहत जो है बेटा एक फ़र्द की वो निकालते हैं कि एक फ़र्द को एक मंथ में सर्वाइव करने के लिए कितने पैसे चाहिए। वो एक एवरेज सा हिसाब लगा लेते हैं कि उसको इतना दूध, इतना गोश्त, इतनी गंदम, इतने चावल, इतनी दालें, वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर तनख्वाह लगाई जाती है। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो हर जगह सेम नहीं निकलेगी। फॉर एग्जांपल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग मुल्तान में है बेटा वो लाहौर में नहीं होगी, बिकॉज लाहौर इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव सिटी दैन मुल्तान डेफिनेटली जो है। और जो मुल्तान की कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी डेफिनेटली वो कराची से कम होगी, क्योंकि कराची में कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी ज़्यादा हो जाती है, कराची के वसाइल ज़्यादा है। तो इसी तरह उन्होंने हर खित्ते की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग कैलकुलेट की है और उसी के एतबार से वर्कर की तनख्वाहें मुकर्रर की हैं कि ऐसा ना हो कि सबकी अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर एक ही हिसाब में लगा दें, मुल्तान के हिसाब में लगा दें, तो लाहौर वाले वर्कर्स को परेशानी हो जाएगी, कराची वाले वर्कर उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने इससे बचने के लिए सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग जो है वो निकाली है। इन पेकिंग ये हमने बताया आपको, बीजिंग का पुराना नाम है। बीजिंग बड़ा मशहूर शहर है बेटा चाइना का जो है, उसका पुराना नाम है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रिसेंटली कोटेड एट 12 to 14 युआन अ मंथ। युआन की करेंसी है बेटा, चाइना की ये करेंसी है कि उस वक्त 1974-75 में वो निकाली गई। तो 12 से 14 युआन वाली जो है जो 4.80 to 5.60 डॉलर्स बनती है, तकरीबन $4.5 से $5.5 बनती है। ऑफ विच जिसमें से 10 गो टूवर्ड्स बोर्ड, यानी इन 12 से 14 में से 10 जो है बोर्ड रख लेता है। सिस्टम यूँ होता है कि जब एक वर्कर की तनख्वाह फ़र्ज़ की उसकी 14 युआन तनख्वाह है, उसको तनख्वाह मिलेगी 4 युआन, 10 बोर्ड जो है वो रख लेगी। अब बोर्ड बदले में क्या फैसिलिटीज़ मुहैया करता है? बोर्ड बदले में आपको एक पूरे मंथ का आपका राशन जो है आपकी फैमिली का, जितने फैमिली मेम्बर्स आपने लिखवाए होते हैं वो मुहैया किया जाएगा आपको। और उसके बाद जो है बोर्ड आपके बच्चों की तालीम का ज़िम्मेदार होगा, बोर्ड आपको सेहत हॉस्पिटलाइजेशन का ज़िम्मेदार होगा, आपकी सिक्योरिटी का भी बोर्ड ही ज़िम्मेदार होगा, वही सारे काम करेंगे। ठीक है, बोर्ड इस मद में पैसे जो आपसे रख लेते हैं। अब इसमें यह है कि एक वर्कर जो है उसको फ्री होना चाहिए। आप उसकी 14 युआन तनख्वाह दें, आप उसकी तो वो अपना मतलब खुद जैसे जहाँ मर्जी दिल करे खर्च करे, आप ऐसे क्यों करते हैं? तो बेटा जैसे हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में ये होता है कि एक चीज़ है जना फैक्ट्री में पैदा होती बन रही है, वो फैक्ट्री से वो आड़ती के पास आती है, जो ब्रोकर है उसके पास, उससे परचून के पास, परचून से फिर आम आदमी खरीदता है। अब सबसे पहले फैक्ट्री वाला अपना प्रॉफिट रखेगा, फिर आड़ती प्रॉफिट रखेगा, फिर परचून वाला प्रॉफिट रखेगा और एंड में कस्टमर खरीदते हैं। कस्टमर को 4 जगह प्रॉफिट पे करना पड़ता है। कम्युनिज्म के अंदर ये होता है कि फैक्ट्रियाँ सारी गवर्नमेंट की होती हैं, दरमियान वाला प्रोसीजर होता ही नहीं, ना फैक्ट्री से आड़त पे जाएगी ना आड़त से परचून पे जाएगी, दरमियान वाले ये 2 स्टेप्स होते नहीं हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको दे रही है, यानी इसमें ख़रीदने वाले का फ़ायदा है।
कस्टमर जो है बेटा जो परचून पे ख़रीद रहा है उसको फ़ायदा है कि उसको दरमियान वाले स्टेप्स उसके निकल जाते हैं। यही तो वजह है चाइना की तरक्की। तो बोर्ड जो है वो 10 रख लेता है एंड 3-4 फॉर रेंट इन स्टेट अपार्टमेंट्स। उसके बाद जो है अगर कोई वर्कर है उसने सरकार की तरफ से, यहाँ पर स्टेट से मुराद है सरकार, गवर्नमेंट मुराद है बेटा, अगर उसने अपार्टमेंट्स दिए हुए तो वो 3 से 4 युआन उस मद में कट जाएंगे। मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस विद इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियाँ होती हैं, स्पिनिंग मिलें होती हैं, उसके अंदर बेटा हाउसिंग कॉलोनीज बनी होती हैं, मिल के अंदर ही बनी होती हैं। उसमें एक छोटी सी मस्जिद होती है, एक स्कूल होता है, कैफेटेरिया होता है, कैंटीन टाइप होता है। तो वो फिर वर्कर्स को वहाँ भी रहाई दी जाती है। जो बैचलर्स होते हैं उनके क्वार्टर्स अलहदा होते हैं, मैरिड के क्वार्टर्स जो हैं बेटा वो अलहदा होते हैं। इन द एग्रीकल्चरल कम्यून्स, अच्छा जो ज़राअत का मजदूर है, ज़राअती इलाकों के अंदर जो हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, हाउसिंग बिल्कुल फ्री है वहाँ पर कोई, क्योंकि ज़राअत के मजदूर की मेहनत दूसरे मजदूर की निस्बत से ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा यार इसका रिवाज ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके पास अगर घर नहीं है तो बेटा वो उसको फिर स्टेट की तरफ से रिहाइश मिलती है, लेकिन उसके चार्जेस नहीं होंगे। सर्टेन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वर्क ओवरऑल्स आर आल्सो समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंस। चाइना के अंदर जो आप सिनेमा चले जाएं तो वो उसके कोई पैसे नहीं है, बल्कि सिनेमा अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सियों के अंदर जगह बनी होती हैं हाथ रखने की, उसके ऊपर पहले एक आदमी आएगा, छोटा सा ग्लास रख देता है, फिर दूसरा कि उसमें कहवा फ्री होता है वो डाल जाता है अपनी। और हेयर कट मतलब बालों की हिजामत वगैरह ये वाले अखराजात भी बेटा बाज़ औक़ात वहाँ पर नहीं है। All medical and hospital treatment is entirely free for every Chinese worker or peasant। हर चीनी किसान है या वो वर्कर है उसके लिए टोटली बेटा हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी बिल्कुल फ्री है। While members of their family only pay 50%, जबकि उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सिर्फ 50% पे करते हैं। ये हमने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था बेटा कि फैमिली मेम्बर्स जो है, फ्रेज गलत है, वर्ड होता ही मेंबर्स ऑफ फैमिली है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें शी took tea with her family members। तो ये गलत है, ये होगा she took tea with the members of her। अब ठीक हो गया बेटा। अच्छा वो सिर्फ 50% पे करते हैं बेटा। पाकिस्तान में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी फ्री हैं, यानी कि जो वर्कर की उसके अंदर आते हैं उसके बीवी बच्चे और उसके वालिदैन, ये भी फ्री। अ सिक वर्कर रिसीव्स हिज टोटल पे चेक फॉर द फर्स्ट 6 months। अच्छा पहले 6 माह जो है टोटल पे चेक जो है बेटा उसको मिलेगा। यानी अगर एक वर्कर बॉस का इतना ज़्यादा बीमार हो गया, अभी जॉब पे नहीं आ सकता, 6 माह नहीं आया, तो उसको वो पूरी तनख्वाह उसको मिलेगी, 6 माह तक मुसलसल मिलती रहेगी। आफ्टर विच रिसीव्स ओनली 60%, उसके बाद उसको सिर्फ 60% मिलेगी। यानी अगर उसकी तनख्वाह 10,000 है तो 6 माह के बाद कम होकर कितनी रह जाएगी? 60,000। इफ़ हाउ एवर द पेशेंट हैज़ मनी प्रॉब्लम्स, भाई ऐसे भी तो हो सकता है उसका गुजारा नहीं होता, दैट हिज कंपनी स्टेप्स इन विद डायरेक्ट असिस्टेंस। तो उसकी कंपनी जहाँ वो मुलाजिम है वो बराह रास्त मतलब वो क्या करेगी, या तो उसकी सैलरी बढ़ाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग के इक्वल कर देगी। जैसे फर्ज किया कॉस्ट ऑफ लिविंग 4,000 है, एक मिसाल है आपको समझाने के लिए, तो उसके 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 20,000 बनती है। अब उस वर्कर की तनख्वाह 20,000 है, जो कटकटा के उसको 12,000 मिल रही है, तो 12,000 में तो उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर वो उसको 8,000 ऐड कर देंगे और बढ़ा देंगे। ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्युनिटी, यानी यह फैक्ट्री है या वो ज़राअत का मजदूर होगा, तो हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन। वहाँ पर बेटा एक हेल्थ सेंटर होता है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोई ना कोई मरकज़ होता है, लाजमी ये बनाते हैं। ओनली इन मोर सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल। सिर्फ ज़्यादा अगर हालात संगीन हो जाएँ तो बीमारों को जो है वो अस्पताल जो है वो भेजा जाता है। ये देखिए बेटा, अब सिक है ना, सिक एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब आप दा लगाते हैं द सिक और आगे नाउन मेंशन नहीं करते
तो बेटा वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन। द सिक आर लुक्ड आफ्टर। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के आगे बेसिकली आप जो नाउन लगाएंगे जैसे लिखें द पुअर मैन, अब आगे क्या आएगा? इज। द पुअर मैन आगे क्या आएगा बेटा? आर। चलिए इज एल यहाँ कर आर एल। ठीक है, अगर खाली द पुअर लगाए, अब ये अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जमा हो जाएंगे। द पुअर आर डिसरिस्पेक्टेड। जनरली यही होता है कि बेटा इनकी इज्जत नहीं की जाती। ठीक हो गया? तो ओनली इन मोर सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल, इनको किसी अस्पताल भेजा जाता है। वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, 60 साल है। फीमेल वर्कर्स रिटायर एट 50 और 55 इफ़ दे डू अ क्लैरिकल वर्क। क्लैरिकल होता है बच्चों लिखने पढ़ने का काम, कोई लड़की वगैरह करती हैं तो फिर जो है वो 55 है। वरना अगर वो स्टिचिंग करती हैं, ग्रुपिंग करती हैं, थ्रेडिंग टाइप इस तरह के काम करते हैं तो फिर बेटा उनको 50 के ऊपर रिटायर कर दिया जाता है। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज? इन चाइना के अंदर रिटायरमेंट एज जो है वो क्या है? ठीक है, 60 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 50। अगर फिजिकल काम करती हैं, अगर वो क्लरिकल काम करती हैं तो फिर 55 जो है। द फैक्ट्री कैन समटाइम्स एग्री टू कीप अ वर्कर ऑन। अच्छा ऐसे भी हो सकता है आफ्टर ही हैज़ पास रिटायरमेंट, एक वर्कर है वो 60 साल का हो गया लेकिन फैक्ट्री ये समझती है नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी हेल्थ भी अच्छी है, तो वो चाहे तो उसके वो आगे उसके बाद भी बेटा उसको जॉब के ऊपर रख सकती है। पेंशन्स आर related to work seniority and vary from 50 to 70% of the workers' last wage, जिसकी आखिरी उजरत है उसका वो 50 से 70% होती है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है वो 2000 में भर्ती हुआ है तो उसकी तनख्वाह है 10,000 और वो रिटायर हो रहा है जनाब 2030 में तो उसकी तनख्वाह है 70,000। तो पेंशन इसके मुताबिक होगी, इसका या 50% होगी या फिर कितनी होगी बेटा 70% होगी। ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी उसकी सीनियरिटी के ऊपर, उसने कितना अर्सा काम किया ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा ईच फैक्ट्री हैज़ ए कैफेटेरिया। अच्छा ये वेज और सैलरी में क्या फ़र्क है ये भी समझ लेंगे। वेज होती है उजरत, उजरत यौमिया हो सकती है, हफ्तावार हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है। जो सैलरी होती है ये होती ही माहाना है, ये फ़र्क है। सैलरी होती ही मंथली है। ठीक है, इनका कैफेटेरिया है वेयर द वर्कर कैन ईट 3 meals a day for 10 to 12 yuan, 4.8 डॉलर्स अ मंथ। यानी कि यहाँ पर फिर वहाँ पर इन वर्कर की तनख्वाहें बोर्ड नहीं रखता, उन्हें कहता ठीक है जी आप जाएँ, आप खुद ही जो है अपने वो खाना वगैरह कैंटीन से मिल जाएगा पका पकाया, आपको राशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ले लें। द कैफेटेरिया टाइम टेबल इज़ टाइड अप विद कंपनी एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स। शिफ्ट्स होती हैं, फैक्ट्री 24 घंटे काम करना होता है, 3 शिफ्टें इसमें होती हैं बेटा। पहले सुबह 6 बजे आएंगे वो 2 बजे चले जाएंगे, 6 से 2 8 घंटे। फिर दूसरी शिफ्ट 2 बजे आएगी और बेटा 10 बजे जाएगी, ये 8 घंटे हो गए। फिर तीसरी शिफ्ट बेटा 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक, इस तरह शिफ्ट वर्किंग आवर्स से होते हैं। तो कैफेटेरिया का जो टाइम टेबल है वो उसके साथ बंधा हुआ होता है, मुंसलिक होता है जो शिफ्ट वर्किंग आवर्स हैं। अगर फैक्ट्री ऐसी जहाँ सिर्फ जनरल शिफ्ट है यानी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट नहीं होती तो फिर कैफेटेरिया जो है वो सिर्फ सुबह के टाइम खुलेगा जो है। नियरली ऑल पार्ट्स बूस्ट, जितने फैक्ट्रियाँ हैं बूस्ट होते हैं पोजेस विद प्राइड, नर्सरीज एंड किंडरगार्टन्स। अच्छा ये भी इसके स्पेलिंग है बेटा, ये गलत मिस स्पेलिंग है ये इसके, KINDER किंडरगार्टन। ठीक है, ये मिस स्पेलिंग है, किसकी असल स्पेलिंग ये है किंडरगार्टन। बहुत छोटे बच्चों के स्कूल, नर्सरीज, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको
ख़वातीन जैसे हमने लास्ट लेक्चर बताया वहाँ दी जाती हैं, तो उनकी वहाँ देखभाल भी होती है, उनको खिलाया पिलाया भी जाता है, और जब वो 2-2.5 साल के हो जाए तो उनकी खेल ही खेल में तालीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डाइटिशियन, एक माहिर ग़िज़ाइयत होता है, वो बच्चों की देखभाल भी करता है और बच्चों को ग़िज़ा भी देता है फॉर ए वेरी मोडेस्ट सम। मोडेस्ट यहाँ पर मोडेस्ट से मतलब वो चीप सी, ऑर्डिनरी सी, ठीक है। वो कितनी बनती है? $1 a month, तकरीबन $1 एक महीने का। फीमेल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू 56 days रेस्ट ऑन फुल सैलरी बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। ये हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था हमने कि जब हमने कहा था कि ये बताएं कि ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, तो उसमें था कि वो चाइल्ड बर्थ से पहले उनको छुट्टियाँ हो जाती हैं, और डेफिनेटली तब उन ख़वातीन के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो 2 माह की आलमोस्ट छुट्टियाँ दे देते, 1 महीना पहले चाइल्ड बर्थ से और 1 महीना चाइल्ड बर्थ के बाद, ताकि खातून जो है वो सेहतियाब होकर मुकम्मल वापस आ जाए और अच्छे तरीके से काम कर सके। When a low wage category worker finds he has to maintain a large family, his expenses may exceed his income. अगर एक वर्कर है उसकी तनख्वाह कम है, तो ये हो सकता है बेटा उसकी फैमिली बड़ी है कि उसकी आमदन उसके अखराजात से बढ़ जाए, अखराजात उसकी आमदन से बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कर है, उसकी सैलरी है 20,000, ठीक हो गया। अब उसके फैमिली मेम्बर्स हैं 5, एक मिसाल है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ वैल्यू है वो 5,000 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाएंगे? 25,000। अब उसकी सैलरी या वेज जो है वो कितनी है? 20,000। उसको चाहिए कितनी? नीडेड कितने? 25,000 है। तो अब उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं उसकी इनकम से। तो इन्होंने इसके लिए एक सिस्टम बनाया है, एक असिस्टेंट सिस्टम बनाया है, वो बेटा फिर हम दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक बेटा निशान लगा लें, ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रह गए आपके सिनोनिम, इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी यहाँ से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा समझने के लिए। वैसे इस चैप्टर में चूँकि हिस्ट्री भी है और कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे कम्युनिज़म है, इसके अंदर जो है कम्युनिटी टर्म्स है, आयरन एज इकोनॉमी की टर्म है, तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल बाकी अपने इस बच्चे को हो जाता है। कैलकुलेट करना बच्चों, मापना, पैमाइश करना, मेजर, एस्टिमेटेड मापना जो होता है वो अंदाज़ा होता है। बेकिंग जो है मैंने बताया आपको, ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, शायद ये चाइना का दारुल हुकूमत भी है बीजिंग जो, ठीक है। ओवरऑल ये जो वो लिबास पहन लेते हैं ना, बास्केट फैक्ट्री में काम करने के लिए वो लिबास होता है, उसको बेटा कहते हैं ड्रेस। ड्रेस फॉर वर्क, काम के लिए मतलब मखसूस ड्रेस होते हैं, आम कपड़े वहाँ पर अलाउ नहीं होते। जैसे केमिकल का शोबा होता है तो वहाँ पर जो है केमिकल्स बड़े स्टिंगी टाइप होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल मास्क और स्पेशल एक ओवरऑल होता है लेदर टाइप का बना हुआ, ताकि वर्कर्स के अंदर सेफ रहें। इंटायरली होता है बच्चों मुकम्मल तौर पर। कंप्लीट परफेक्ट होली। असिस्टेंस का आपको पता ही है बेटा कि मदद को कहते हैं। वेरी तब्दील होना, VAR, एक VERY वेरी वो बहुत को कहते हैं, वो एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। तब्दील, चेंज, ऑल्टर, ठीक है बेटा। नियरली तकरीबन को कहते हैं।
almost, about, बूस्ट बेटा रखना, कीप, रिटेन, पोजेस, किंडरगार्टन्स, छोटे बच्चों का स्कूल, स्कूल फॉर यंग किड्स, मोडेस्ट, मामूली, ऑर्डिनरी, सूटेबल, कह सकते हैं सम, टोटल को भी कहते हैं, यहाँ पर इससे मुराद रकम है, अमाउंट। मेंटेन, एक तो थोड़ा मेंटेन पर हाथ रखना, एक होता है देखभाल करना, या ये मेंटेन वो देखभाल, देखभाल, लुक आफ्टर, ब्रिंग अप, कैसे करें, केयर कर लें, कंसीडर कर लें, टेक इनटू अकाउंट। तो ये बेटा आपका लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 50 खत्म।